आज की क्लास में बाबू बात करें ना तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी एंड हो गया था ना, तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था जो कि कल हम डिस्कस किए थे ना, जियोलॉजी भी बोल सकते हो या जियोमॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज से बाबू हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे ना, तो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत ना होना चाहिए ना, साउंड सही है ना? साउंड सही है ना बाबू? ठीक है, देखो तो बाबू। है, हाँ जी, क्या हुआ? भेज रहे हैं सर। साउंड सही है? यस सर, साउंड सही है, वो भेज रहे चलो थे ठीक ग्रुप है, पर। अब देखो, जियोलॉजी की बाबू बात करें तो जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि कल हम बता दिए थे जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, लेकिन हम जियोलॉजी में हम स्टडी तो करेंगे, तो क्या जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और सिंपल सा हम स्टडी ऑफ अर्थ भी बोल देते हैं, जियोलॉजी को स्टडी ऑफ अर्थ भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब यहाँ पर बाबू अर्थ होता है, अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी बोल सकते हो, या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, ये भी बोल सकते हो। लेकिन हम इसको ऐसे मतलब देखोगे तो इसका पूरा बाबू नाम होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब जियोमॉर्फोलॉजी को तोड़ोगे तो क्या क्या चीजें निकलेंगे? तो जियोमॉर्फोलॉजी को बाबू तोड़ोगे तो एक यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें जियो मिल जाएगा। अब जियो का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? अर्थ। जियो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अर्थ। अब मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पर जितनी भी चीजें फॉर्म है मतलब बने हुए हैं, ये टोटल बाबू हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अच्छा, अर्थ सरफेस पर जो भी चीज बना हुआ है, चाहे माउंटेन हो, रिज हो, वैली हो, कुछ भी चीज बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ बाबू हमारे अर्थ के इंटीरियर देखोगे, कुछ फोर्स जनरेट होते हैं, कुछ वेव जनरेट होते हैं। वो वेव कैसे जनरेट होते हैं, तो वो सारा चीज बाबू हम लोग ये जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे समझो कल के क्लास में भी हमने बताया था कि मान लो हम लोग का ये अर्थ है, तो अर्थ के जब इनसाइड पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर का चीज पढ़ेंगे, अंदर का बाहरी बाहरी सर्फेस नहीं, इनसाइड बीनीथ अर्थ, तो वो बाबू जियोलॉजी में आ जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज बाबू हम लोग आज से वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी का पहला जो टॉपिक है वो है बाबू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का बाबू ये फर्स्ट टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी का हो या जियोलॉजी का हो, जियोलॉजी भी बोल सकते हो, दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है? मतलब हमारा मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब मान लो बाबू हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अब ये अर्थ है, तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अर्थ के हमारा अंदर क्या है, जिसे पढ़ोगे अर्थ के अंदर, तो ऐसे पढ़ोगे तो इसको जैसे यहाँ से काट कर बाबू निकालते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रस्ट बोल देते हैं। बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, नीचे वाले को बाबू क्या बोल देते हैं? कोर बोल देते हैं। इतना तो पता है ना, पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर वाला बाबू का है, तो ये वाला इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको बाबू मेंटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और इसको बोल देते हैं कोर। अब देखो इनको भी बांटा गया है, अपर क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर आया किसे, किसने दिया था, तो ये तो चीज हम बाद में पढ़ेंगे ना। लेकिन हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जब बाबू जब पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है क्या चीज, क्या क्या चीज पाया जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसका सोर्स पहला चीज तो हम ये देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऐसे तो पता कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ बाबू सोर्सेज होगा, कुछ ना कुछ देखोगे तो सोर्सेज होगा। तो वो कौन सा सोर्सेज है जिसकी हेल्प से बाबू हम अर्थ के इनसाइड हम चीजें पता कर लेते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना? तो द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। तो यहाँ पर दो सोर्स हो जाएगा, एक तो बाबू डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा, हम एक कुछ डायरेक्ट सोर्स के द्वारा पता कर लेते हैं कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। आप कुछ सोर्स देखोगे तो कैसा होगा? इनडायरेक्टली होगा। कुछ सोर्सेज बाबू क्या होगा? इनडायरेक्टली होगा। तो आगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर हम लोग कहा है कि द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, द सोर्सेज
ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो कैसे पता करेंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बाबू सोर्स होगा, कुछ ना कुछ सोर्स होगा उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर बाबू देखो दो सोर्स होता है, एक सोर्स को बाबू हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स, एक सोर्स को क्या बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स, और एक सोर्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। देखो जो डायरेक्ट सोर्स होगा इससे हम लोग डायरेक्टली पता कर लेंगे, और जो इनडायरेक्ट सोर्स होगा उसको डायरेक्टली मतलब पता करेंगे, किससे तो देखेंगे। अच्छा ये मान लो, जैसे मान लो अब हमारे अर्थ को बारे में पढ़ना है, तो मान लो ये हमारा अर्थ है, तो अब हम इसको डिगिंग कर कर चाहेंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बाबू हम लोग डिगिंग करेंगे, तो बताओ हमारे इंटीरियर का तो कितना किलोमीटर तक जाओगे, तो बहुत डीप है, बहुत डीप है। तो क्या हम इसको माइनिंग कर कर, खनन कर कर, डिगिंग कर कर, क्या हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें है ये पॉसिबल है, पता कर सकते हैं। खुद से दिमाग लगाओ, हम कितना अंदर खोदेंगे, मान लो 10 से 11 किलोमीटर तक अंदर डिगिंग करेंगे, उसके बाद बाबू हम डिगिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें अर्थ पर, अर्थ के इंटीरियर क्या क्या चीजें हैं कैसे पता चलेगा। तो वहां पर बाबू अलग अलग सोर्सेज हमें पता मतलब करने में मदद करता है। तो एक डायरेक्ट सोर्सेज हो जाएगा, और एक बाबू का हो जाएगा इनडायरेक्ट सोर्सेज हो जाएगा। एक डायरेक्ट सोर्सेज, अब डायरेक्ट सोर्सेज क्या है जिससे डायरेक्टली पता चल जाए। जैसे यहाँ पर एक चीज बाबू डायरेक्ट सोर्सेज है क्या चीज, तो इनडायरेक्ट सोर्स में यहाँ पर लिखा है कि इनडायरेक्ट सोर्स आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट एसेसिएबल, तो नहीं है। जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो एसेसिएबल है, लेकिन जो ये डायरेक्ट सोर्स है ये बाबू एसेसिएबल। एसेसिएबल का मतलब इसको मान्यता प्राप्त है, इसको लोग मानते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स को बाबू हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एसेसिएबल उतना नहीं माना जाता। जिस एग्जांपल में जैसे मेटियोराइट्स, बहुत साल पहले मेटियोराइट फॉल किया होगा, अब वो मेटियोराइट्स देखोगे हमारे स्पेस में भी अवेलेबल है, मटेरियल्स बहुत सारा चीज प्रेजेंट है हमारे कोर में। हमारे अर्थ के इंटीरियर जो कोर है उस कोर में देखोगे तो बहुत सारा मटेरियल्स है, जैसे आयरन है, ठीक है, जैसे वहां पर देखोगे तो निकेल है, और अदर और भी सारे बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो ये सब देखोगे तो इनडायरेक्टली सोर्सेज है, जिससे बाबू मतलब हम मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी होने से हम इसको कुछ सिस्मिक वेव भी वहां से आते हैं, अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक निकलता है तो वहां से कुछ सिस्मिक वेव आते हैं, कुछ ग्रेविटेशनल वैल्यू है, तो इनसे बाबू हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये सारा चीज देखोगे तो इनडायरेक्टली सोर्सेज है। तो डायरेक्ट सोर्स में तुम्हें याद रखना है क्या चीज आ जाएगा, जैसे सरफेस ऑफ द रॉक, हम रॉक से पता कर लेंगे, क्योंकि उस रॉक में देखोगे तो रॉक में अलग अलग टाइप के यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसी से बाबू हम लोग पता कर लेंगे कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में कौन सा मिनरल्स होता है, ठीक है, मेंटल में कौन सा मिनरल्स होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सरफेस, जो सरफेस रॉक है ये तुम्हारा डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम वोल्केनो से भी पता कर लेते हैं, क्योंकि वोल्केनो इरप्ट होगा तो वहां से भी बहुत सारे मटेरियल्स बाहर आते हैं ना। माइनिंग प्रोजेक्ट से भी हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन माइनिंग प्रोजेक्ट से पता करेंगे लेकिन हम ज्यादातर मेंटल को तक नहीं जा सकते, कोर क्रस्ट तक ही जा सकते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट तक ही जा सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग प्रोसेस प्रोजेक्ट के द्वारा कर लेंगे, ड्रिलिंग का मतलब बहुत खनन कर देना, जिससे सी ड्रिलिंग होता है क्रूड पेट्रोलियम निकालने के लिए पढ़ोगे तो, ठीक है। डीप ओशियनिक ड्रिलिंग कर लोगे, देखो आगे दिया भी है, ओशियन में ड्रिलिंग करते हैं, वहां से भी पता कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, मतलब ये टोटल कुल मिलाकर ड्रिलिंग का मतलब खनन करना, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, तो मशीन से हम लोग चाहेंगे तो डिगिंग कर देंगे, खन मतलब अंदर से गड्ढा खान देंगे, उसी से बहुत सारा चीजें हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये संभव नहीं है, पूरा संभव नहीं है। तो डायरेक्ट सोर्सेस ये तो बताता लेकिन बिल्कुल नहीं बताता, पूरा ना बता देगा इंटीरियर ऑफ, क्योंकि उतना डीप, उतना बाबू गहराई तक हम लोग डिगिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो हम वहां पर कौन सा सोर्स लेते हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्स लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करने के लिए। तो इसमें बाबू कुछ हमारा सिस्मिक एक्टिविटी आ जाएगा, जैसे सिस्मिक वेव आ जाएगा, पी वेव, एल वेव, आर वेव, एल वेव, टोटल, ठीक है ना। तो ओकरा में अब इसी में बाबू हम लोग का पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक देखोगे तो जो अर्थक्वेक है ना, तो अर्थक्वेक बाबू, अर्थक्वेक से हमें मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत सारा चीज पता चलता है। इस अर्थक्वेक के कारण बाबू हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत सारा चीज पता चलता है। तो अर्थक्वेक सबसे बढ़िया माना जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को अध्ययन करने में, ठीक है। कुछ बाबू मेटियोराइट्स जो बहुत पहले गिरे होंगे, तो उस मेटियोराइट्स का हम लोग मतलब उस मेटियोराइट्स के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो मेटियोराइट्स को देखते हैं कि मेटियोराइट में कौन कौन सा चीज पाया जाता है। हो सकता है वही चीज हमारे इंटरनल, देखो इसे पाया गया ना, जैसे मान लो मेटियोराइट्स में पाया गया कि मान लो कहीं पर मेटियोराइट्स देखा गया और उस मेटियोराइट्स में देखा गया है कि आयरन की मात्रा अधिक है, निकेल की मात्रा अधिक है, तो इसी से बाबू हम लोग पता कर लेते हैं कि मेंटल में या कोर में कौन सा एलिमेंट होगा, समझ में आ रहा है ना। कुछ बाबू देखोगे तो ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस होते हैं इससे भी पता कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो इससे भी पता कर लेते हैं। तो ये सारे चीज बाबू क्या है,
सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ के इंटीरियर हम लोग बाबू अध्ययन कर सकते हैं। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन बस यही देगा कि इनमें से डायरेक्ट सोर्सेज कौन सा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने का। तो ये बाबू चीजें केवल तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस चीज को और इस चीज को। कोई दिक्कत यहाँ तक ना होना चाहिए। एकदम क्वेश्चन एकदम बाबू इजी पूछता है, क्वेश्चन टफ ना पूछेगा, समझ में रहा है ना, एकदम क्वेश्चन एकदम इजी पूछेगा। तुम्हें केवल इस चीजों को बाबू एकदम बढ़िया से पढ़कर नोट्स बना लेना है, एकदम डिट्टो। कुछ नहीं करना, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, हम यहाँ पर इनफ करवाएंगे, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस हमारा लेक्चर को एकदम बढ़िया से समझना है, सुनकर। दोबारा अभी ना समझ में तो दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, और उसके बाद कहीं से क्वेश्चन करो, देखो आ जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए दो सोर्सेज, एक डायरेक्ट सोर्सेज और एक बाबू इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे बाबू बढ़िया देखोगे तो हमारा सेस्मिक वेव हो जाता है, जो अर्थक्वेक के कारण रिलीज होता है, जो कि हम जब अर्थक्वेक पढ़ाएंगे तो वहां पर बाबू हम बताएंगे। तो ये बताओ, यहाँ तक समझने में बाबू कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यदि हमारे अर्थ के इंटरनल चीजें क्या क्या चीजें है वो हम कैसे पता करेंगे? तो यही सारा बाबू सोर्सेज है। मेटेओराइट से पता कर लेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड से, सिस्मिक वेव से, वोल्केनो से, अर्थक्वेक से, ये सारे चीजें बाबू हम लोग जाएंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये सब सोर्सेज है जिनसे पता चलता है कि हमारे इंटरनल ऑफ द अर्थ है क्या चीज, ठीक है। इंटरनल ऑफ द अर्थ बाबू है क्या चीज, ये सारे चीज है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें बाबू और बात करें कि अब देखो कुछ चीजें ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे मान लो हमारा अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं, जैसे जैसे इनसाइड जाओगे, अर्थ के इनसाइड जाओगे, तो तुम्हारा दो चीजें होते हैं यहाँ पर। जिसे जियोलॉजिस्ट जो है ना, उन्हें मतलब जियोलॉजिस्ट ने इन्फर्ड किया, इन्फर्ड का मतलब अनुमान लगाया कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो कहीं ना कहीं बाबू हम मतलब कैसे अनुमान लगाया? दो कारण था, देखो। पहला तो मतलब जो ज्यादातर जियोलॉजिस्ट है, तो उतना तो जिसे खासकर हम जियोलॉजिस्ट की बात बता रहे हैं, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट तो जो बाबू जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दो चीज को आधार मानकर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में ज्यादातर प्रिडिक्ट किया, अनुमान लगाया। एक बाबू उन्होंने वोल्केनिक इरप्शन के कारण, वोल्केनिक इरप्शन इरप्शन से पता लगाया है। और दूसरा बाबू उन्होंने ये सिस्मोलॉजी से पता करा है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी अब देखो सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी देखोगे तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक बाबू पढ़ते हैं ना, तो अर्थक्वेक को हम लोग बाबू देखोगे तो अर्थक्वेक का अध्ययन करना ही सिस्मोलॉजी कहलाता है। मतलब सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी किसका स्टडी है? तो बाबू अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक अर्थक्वेक का तुम्हारा स्टडी है क्या ये सिस्मोलॉजी? तो सिस्मोलॉजी से, वोल्केनिक इरप्शन से भी जियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या क्या चीजें हैं। तो ये काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। ये वाला जो वोल्केनिक इरप्शन है, जो सिस्मोलॉजी है, ये काफी प्रिडिक्टेबल भी है, काफी मतलब बढ़िया भी है। इसी के बेस पर बाबू ज्यादातर मतलब आज के टाइम में जितने भी चीजें पढ़ते हैं ना, तो इसी सिस्मोलॉजी के बेस पर देखो। अब सिस्मोलॉजी करता क्या है? अब देखो अर्थक्वेक में पता है, अर्थक्वेक में अलग अलग टाइप के बाबू वेव निकलते हैं। अर्थक्वेक में अलग अलग टाइप के निकलेंगे, वेव निकलेंगे, अलग अलग टाइप के यहाँ पर वेव निकलेंगे, जैसे पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव ना, लॉन्ग वेव, ठीक है, आर वेव, अलग अलग टाइप का यहाँ पर वेव निकलेगा। तो बाबू इसे हम लोग सेस्मिक वेव बोलते हैं। इस वेव को क्या बोलते हैं? सेस्मिक। जो अर्थक्वेक भूकंप के दौरान, अर्थक्वेक क्या, शेकिंग ऑफ द अर्थ, जैसे अर्थ शेकिंग करता है ना, तो उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। तो वहां पर अलग अलग टाइप के बाबू का निकलते हैं, सेस्मिक वेव निकलते हैं, ठीक है। तो उस सेस्मिक वेव देखोगे तो मूव करता है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे अर्थ के जो इंटीरियर है वहां पर वो मूव करता है, और हमारे बाबू अर्थ के सरफेस के बाहर आता है। तो इसी से जियोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट कर लिया, इसी सिस्मिक वेव से, तो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें हैं। तो बाबू बोलेगा इनमें से कौन सा मतलब सोर्सेस है जिससे जियोलॉजिस्ट काफी मतलब ज्यादा मतलब भरोसा जताते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने में। तो बाबू बता देना, एक सिस्मोलॉजी और एक बाबू वोल्केनिक इरप्शन, एक वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बाबू? कोई दिक्कत? नो सर। ये बता। अब देखो तो इसी के बेस पर, इसी सिस्मोलॉजी के बेस पर अब देखो जिस जो मतलब यहाँ पर देखोगे, जो मतलब जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज आल्सो एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेंसिटी। जैसे जैसे अंदर जाओगे तो देखो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, घनत्व, ठीक है। साथ में बाबू जो प्रेशर है वो भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा, और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा। ये तीनों बाबू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तीनों क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
जैसे जैसे अंदर जाओगे, मतलब द प्रेशर, ठीक है, ये जो बाबू जो तुम्हारा ये प्रेशर है, ठीक है, ये जो तुम्हारा टेम्परेचर है, ये जो जो तुम्हारा ये डेंसिटी है, ये इंक्रीज करता है एज वी मूव टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसे जैसे बाबू हम अर्थ के इंटीरियर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, एकदम एकदम डीपेस्ट जाते हैं, तो तुम्हारी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, साथ में टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे मतलब इंटीरियर जाओगे। तो बाबू दिस सजेस्ट दैट द अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ हैवी मेटल। तो बाबू यही चीज देखो, अब इसी से पता चलता है कि हमारे जो इंटीरियर द अर्थ है ना, वहां पर हैवी मेटल पाया जाता है। अच्छा देखो, यदि बात करें बाबू, ध्यान से समझना, यदि मान लो जैसे तुम लोग पढ़ते हो कि ये 3 गो कोर है, ऊपर वाला बाबू क्रस्ट है, नीचे वाला मेंटल है, ये मतलब बीच में मेंटल है, सबसे नीचे वाला ये कोर है, ये वाला बाबू कोर है, ठीक है, ये वाला क्रस्ट है। तो ये बताओ हैवी मेटल कहाँ पाया जाएगा, हैवी मेटल कहाँ पाया जाएगा, इस क्रस्ट में पाया जाएगा या कोर में पाया जाएगा, ये बताओ। कोर में। हाँ, क्योंकि अभी क्योंकि इसी इसी देखो, प्रेशर क्योंकि इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसके कारण हम जैसे जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाएंगे, मतलब अर्थ अर्थ के एकदम अंदर जाएंगे, तो इसी से बाबू ये पता चलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है ना, वो मतलब हैवी मेटल से बना हुआ है, मेड ऑफ हैवी मेटल। तो कोर में तुम्हें हैवी मेटल्स मिलेगा, क्रस्ट में लाइटर मेटल मिलेगा। तो ये भी चीजें बाबू याद रखना। और एक चीज और याद रखना ना, कि 32 मीटर जैसे डीप जाओगे ना, कितना 32 मीटर, यदि 32 मीटर्स हम डीप जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज ना इंक्रीज। जैसे जैसे अंदर जाओगे ना, तो हर 32 मिनट पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हर 1 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज करेगा, समझो। उसे कितना डीपेस्ट जाओगे, तो इसका मतलब जैसे जैसे अंदर जाओगे, तो तुम्हारा ये बताओ सबसे हॉटेस्ट बताओ क्या होगा, कोर होगा, तो ये तुम्हारा क्रस्ट होगा, सबसे हॉटेस्ट क्या होगा, क्रस्ट होगा तो कोर होगा, होगा, क्योंकि कोर इसलिए होगा क्योंकि कोर सबसे ये तुम्हारा डीपेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे इंटीरियर है, सबसे अंदर है, सबसे बाबू अंदर है। तो इतना बाबू समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, इतना बाबू कोई समझने में दिक्कत। हर 32 मीटर पर कितना डिग्री इंक्रीज करेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। तो ये भी चीजें याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे बाबू इंटीरियर ऑफ अर्थ जाओगे, तो ये जो प्रेशर है, ये जो बाबू प्रेशर है, ये जो टेम्परेचर है, और जो बाबू प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक का लिखा है डेंसिटी, डेंसिटी, तो ये तीनों चीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, ये तीनों चीज जैसे जैसे क्या करेगा, इंक्रीज। अच्छा, ये प्रेशर, टेम्परेचर और तुम्हारा डेंसिटी जैसे जैसे डीपेस्ट जाओगे अर्थ के इंटीरियर, तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज बोल रहा हूँ सर। लग रहा है डिक्रीज बोले हो, हमें को सुनाई दिया है ना, इंक्रीज करेगा, हाँ इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है, जैसे जैसे हर 32 मिनट पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेगा, हर 32 मीटर पर बाबू टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखना, कोई दिक्कत ना रहना चाहिए ना। आगे देख लेते हैं, आगे बाबू बात करें तो अब देखो, अब हमारे इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बाबू बात करें, तो एक मतलब एक जियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था बाबू स्पेस, का नाम था स्पेस। तो ये समझो जैसे हम लोग का अर्थ है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बना लेते हैं बढ़िया से, 1 मिनट। अभी समझो बाबू हम लोग का अर्थ है, ठीक है, बढ़िया तो ना बन रहे, तब चलो ठीक है, समझने लायक है। आगे बाबू पढ़ने की जरूरत ना है, इतना गारंटी देते हैं, खाली प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्वेश्चन नेट से निकाल कर उतना बताइए देते हैं तुम लोग को कहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग का बाबू ये अर्थ है, ये क्या अर्थ है, अब देखो इसमें हम लोग किए क्या, तो कुछ किए नहीं जाता, देखो हम इसको बीच में बाबू केवल ऐसे काट कर इतना निकाल दिए हैं, ऐसे काट कर इसको निकाल दिए हैं। कहीं से निकालोगे तो इतने निकलेगा, कहीं से बाबू निकालोगे तो इतने निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग कुछ किए ना है, बस काट कर निकाल दिए हैं, इसको काट कर बाबू थोड़ा सा हम निकाल दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो जगह है इतना, इसको बाबू हम लोग क्या किए, बीच में से काट कर निकाल दिए हैं ऐसे, और इसी का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, इसी का जियोलॉजिस्ट का किए हैं, अध्ययन किए हैं। इसको हटा देते हैं ना, खाली अंकुश से मतलब, इसको हटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये जो ट्रायंगुलर शेप का बनाया है, वो हमारा अर्थ में, वो अर्थ का तीनों पार्ट इसमें आ जाएगा, अर्थ का बाबू मतलब वो अर्थ का सेंटर तक आ जाएगा, आउटर भी आ जाएगा और सेंटर भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। वो कहाँ से लाए हैं,
तो ये चीजें तू लोग को मतलब डाउट ना रहे, तो इसीलिए उसको ऐसे पूरा अर्थ बनाकर दिखाया, इसीलिए बाबू उसको पूरा अर्थ बनाकर दिखाया। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब एकरा में है क्या, अब जिस सबसे ऊपर वाला जो बाबू है और एक बीच में, मतलब इसको 3 लेयर में बांट दिया गया। कितने लेयर में? 3 लेयर में बांट दिया गया, 3 लेयर में। याद रखना, तीनों को हम थोड़ा सा अलग अलग से वो भी कर देते हैं, क्या बोलते हैं। ये ऊपर वाला है तुम्हारा सब जो व्हाइट कलर का बना दिए, ठीक है, इसको इस कलर का बना दिए हैं। तीन कलर दिखाई दे रहा है ना, समझो कि 3 अलग अलग लेयर है, 3 बाबू अलग अलग लेयर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? अब देखो, अब एक बाबू मतलब जियोलॉजिस्ट थे, उनका क्या नाम था, एडवर्ड स्पेस। क्या नाम था? एडवर्ड स्पेस। एक मिनट, ये बहुत बड़ा है। एडवर्ड स्पेस, उनका बाबू क्या नाम था, एडवर्ड स्पेस नाम था। अब देखो एडवर्ड स्पेस ने, अब ये देखो, एडवर्ड स्पेस ने बाबू फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया था हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कौन कौन से तुम्हारे वहां पर देखोगे तो एलिमेंट पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसको पहली बार इंफॉर्मेशन किसने दिया था? एडवर्ड स्पेस ने दिया था। एडवर्ड स्पेस ने बाबू पहली बार फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है। और इन्होंने हमारे अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, मतलब हमारा अर्थ का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इसको डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने? तो 3 पार्ट में। इन्होंने कितने पार्ट में बाबू डिवाइड किया? इंटीरियर ऑफ द अर्थ को 3 पार्ट में, मतलब हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसको एडवर्ड स्पेस ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट में बाबू डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर वाला जो सबसे पार्ट था उसको उन्होंने बताया सियोल। क्या बताया बाबू? सियोल। जो सियोल के जो नीचे वाला पार्ट था उनको बताया उन्होंने सिंहा। और जो सबसे बाबू नीचे था उसको उन्होंने बताया नीफे। क्या बताया? नीफे। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने जब बांटा होगा बाबू, एडवर्ड स्पेस ने जब मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस को बांटा होगा, हमारे अर्थ इंटरनल सरफेस क्या है, तो जब इन्होंने बांटा होगा तो किसको बेस मानकर बांटा होगा? तो इन्होंने बाबू वहां पर पाए गए मिनरल्स के बेस में, मिनरल्स ना बोलकर वहां पर मेटल्स भी बोल सकते हो या एलिमेंट भी बोल सकते हो, कि हमारे मतलब कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पाया गया। तो इसी एलिमेंट के बेस पर इन्होंने हमारे अर्थ के इंटरनल सरफेस को 3 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर वाले पार्ट में बाबू, सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या पाया गया? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्या पाया गया बाबू? सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, प्लस एल्युमिनियम। तो इन्होंने बता दिया कि जो सबसे अपर लेयर है हमारे अर्थ का वो सियोल है, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम हल्की मेटल है, तो वो पाया गया। फिर उन्होंने बता दिया दूसरा लेयर को, वहां पर बाबू सिलिकॉन के साथ क्या पाया गया? सिलिकॉन के साथ वहां पर मैग्नीशियम पाया गया। क्या पाया गया? मैग्नीशियम। वहां पर मैग्नीशियम पाया गया सिलिकॉन के साथ। तो इन्होंने सेकंड लेयर को सीमा बता दिया। और जो सबसे, जो हमारा सबसे मतलब इनर मोस्ट लेयर था, वहां पर बाबू निकेल पाया गया। क्या पाया गया? निकेल। और साथ में आयरन पाया गया, आयरन, लोहा। आयरन का बाबू लैटिन नाम है फेररम, इसीलिए इसको एफ ही लिखे हैं, फेररम। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो, अब निकेल और आयरन ये थोड़ा सा हैवीएस्ट मेटल है, तो इसीलिए बाबू देखो, जैसे जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाओगे तो इंटीरियर ऑफ द जो अर्थ है वो हमारा हैवी मेटल का बना हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी तीनों का है, वो वहां पर बहुत अधिक है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। समझ में आ रहा है ना? तो ऊपर वाला जो ये फिगर है, हम बोल सकते हैं एडवर्ड स्मिथ ने ये बताया होगा कि इसको इन्होंने सीमा बोल दिया। इसको बाबू इन्होंने क्या बोल दिया? सीमा। इसको इन्होंने बोल, सॉरी, उल्टा बोल दिया, सियोल बोल दिया। ऊपर वाले को सियोल बोल देंगे ना, सीमा ना बोलेंगे, सियोल। इसको बाबू क्या बोल देंगे? सियोल। और नीचे ये बीच वाले को क्या बोल देंगे? सीमा। बीच वाले को सीमा। और जो सबसे बाबू नीचे है इसको बोल देंगे नीफे। क्या बोल देंगे? नीफे। समझ में आ रहा है ना? ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बाबू ऊपर वाला सियोल, बीच वाला सीमा और नीचे वाला ये तुम्हारा नीफे हो गया। मतलब इसी सियोल को आधुनिक जो मॉडर्न जो जियोलॉजिस्ट थे, इसी सियोल को उन्होंने क्रस्ट बताया। इसी को क्या बताया? क्रस्ट बताया, ठीक है। फिर इसको बताया मेंटल, इसको बताया बाबू मेंटल। और इसको बताया कोर, इसको बताया कोर। लेकिन स्टार्टिंग में बाबू क्या इसको क्रस्ट मेंटल कोर बोला गया था? इसको तो सियोल सीमा नीफे के नाम से जाना जाता था। और सियोल सीमा नीफे, इनको बाबू डिवाइड करने वाले कौन जियोलॉजिस्ट थे? तो एडवर्ड स्मिथ। याद रखना, कौन? एडवर्ड स्मिथ। ये क्वेश्चन बाबू बोलेगा। तो पर्टिकुलरली अब हम लोग एक लेयर के बारे में अध्ययन करेंगे, सियाल। सियाल का नेचर क्या है, ये बताओ। यहाँ तक डाउट है कुछ?
यहाँ तक समझने में कुछ डाउट है? नो सर। आदित्य तुमको, आदित्य क्या हुआ, साउंड नहीं जा रहा है क्या? अरे सर। बाबू उसको बोलिए, आदित्य साउंड नहीं जा रहा है? आदित्य, अच्छा ठीक है, बोल कहीं नहीं रहे हो, आ रहा है तो देखो। सीओल की बाबू बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। पहला चीज बाबू, सीओल क्या है तुम्हारा? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट ये लेयर है। इसीलिए इसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं, इसको क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मतलब ना आउटर मोस्ट लेयर है, इट कंटेंट सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसमें बाबू सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये दोनों पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा सीओल है ना, मेड ऑफ सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, ठीक है। अब ये बाबू मतलब कितना डीपेस्ट जाओगे तो मिलेगा, तो ज्यादा ना 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर ये डीपेस्ट जाओगे तो तुम्हें ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेचर में बाबू बताए तो ये एसिडिक होता है, केमिकली ये नेचर में कैसा होगा फ्यूल, तो ये बाबू एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। सिलिकॉन, देखो जिसमें सिलिकॉन पाया गया तो समझो एसिडिक हो ही करेगा, समझ में आ रहा है ना? देखो सिलिकॉन की मात्रा यदि अधिक है तो एसिडिक होगा, एकदम बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। आगे जब रॉक पढ़ाएंगे तो वहां पर एसिडिक का मतलब वैल्यू क्या है तो वहां पर चीजें हम लोग देखेंगे ना। तो बस अभी इतना समझो, सियोल का जो केमिकली जो नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक कहाँ है? ठीक है। अब देखो इसकी डेंसिटी की बाबू बात करें, हमारे डेंसिटी की, तो इसका डेंसिटी कम होगा। इसका डेंसिटी कम से कम होता है 2.75 टू 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.75 से लेकर 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होता है? डेंसिटी होता है सीओ का। तो इतना बाबू याद रख सकते हो, ठीक है। सीमा की बाबू बात करें तो सीमा ये मिडिल लेयर है। ये बाबू सीमा तुम्हारा तुम्हारा ये कौन सा लेयर है? तो ये मिडिल लेयर है। ये कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर, ठीक है। ये क्या चीज का बना हुआ है? तो सीमा इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये केमिकली देखोगे नेचर क्या होता है? तो बेस, ये बेस होता है, बेस क्षारीय, बेसिक, ठीक है। पीछे वो एसिड था सियोल, तो ये तुम्हारा सीमा का हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है बाबू? 100 से 200 किलोमीटर सीमा, 100 से 200 किलोमीटर ये स्टार्ट हो जाता है। 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में ये तुम्हारा सीमा का हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैग्मा चेम्बर की बाबू बात करें, मैग्मा चेम्बर इसी में पाया जाएगा। मोल्टेन जो रॉक होता है ना, मोल्टेन रॉक, मोल्टेन रॉक, मोल्टेन रॉक, इस मोल्टेन रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। इसी मोल्टेन रॉक को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा जब हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब यही मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर आता है तो कूल होकर वो लावा बन जाता है ना। और उसी से बाबू देखोगे तो रॉक मटेरियल्स बनते हैं। तो मोल्टेन रॉक जो पाया जाएगा ना, तो इसी मैग्मा मतलब मोल्टेन रॉक जो पाया जाएगा तो उसी तुम्हारे सेकंड लेयर में पाया जाएगा, ठीक है। सीमा में, सीमा को बाबू हम लोग मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसी मेंटल में बाबू एक तुम्हारा पर्टिकुलर मतलब उसमें एक रेंज होता है, मतलब लगभग 100 से 2900 किलोमीटर के बीच में ना, वहां पर मैग्मा चेम्बर पाया जाएगा जिसको अस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थेनोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर। तो एक्चुअल में देखोगे तो अस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है? तो मेंटल का पार्ट है, सीमा का पार्ट है। और इसी अस्थेनोस्फीयर में बाबू मैग्मा चेम्बर पर्टिकुलरली पाया जाएगा, देखोगे तो, ठीक है। इसका डेंसिटी की बाबू बात करें सीमा का या मेंटल का, तो इसका डेंसिटी होता है 2.902 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब इसका ये डेंसिटी होता है। मतलब इसका डेंसिटी थोड़ा सा क्रस्ट से अधिक होगा क्योंकि नीचे जा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा वोल्केनिक इरप्शन भी बाबू यहीं से होगा, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन में यही ना मैग्मा बाहर आएगा, तो यहीं से बाबू वोल्केनिक इरप्शन भी यहीं से होता है, इस सीमा से, मतलब मेंटल से होगा, ठीक है। और सबसे बाबू इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये देखोगे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और सबसे हॉटेस्ट लेयर यही है, सबसे हॉटेस्ट लेयर बाबू यही है। सबसे हॉटेस्ट लेयर देखोगे तो तुम्हारा यही है, ये हॉटेस्ट लेयर है सबसे। इसको हम लोग बाबू कोर भी, मतलब इसको नीफे को हम लोग कोर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कोर भी बोलते हैं। मतलब मॉडर्न जो जियोग्राफर है ना,
देखो नीफे तो ये एडवर्ड स्पेस ने बताया था, लेकिन इसको मॉडर्न जियोग्राफर क्या बोलते हैं, नीफे को कोर बोल देते हैं। इसमें इनर कोर आउटर कोर ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अभी बस इतना ही समझो इसके बारे में, ठीक है। तो ये बाबू सबसे हॉटेस्ट होता है तुम्हारा का नीफे होता है, ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में भी होता है, सॉलिड स्टेट में, दोनों मतलब यहाँ पर जो मटेरियल पाया जाएगा ना, लिक्विड स्टेट में भी होगा और तुम्हारा सॉलिड स्टेट में भी होगा। नीफे बाबू निकेल और तुम्हारा आयरन का बना होता है, जो कि एक हैवी मेटल, जो कि एक बाबू देखोगे तो हैवी मतलब इसीलिए यहाँ का डेंसिटी भी काफी हाई होता है। यहाँ का डेंसिटी देखोगे तो 11 ग्राम, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतना कम से कम इसका डेंसिटी होता है। तो कोई बाबू दिक्कत ना रहना चाहिए। देखो जो ऊपर में जितना भी चीज पड़े हो ना, सियाल सीमा और सियाल हो गया, सीमा हो गया, ठीक है, और तुम्हारा नीफे हो गया, तो कुछ नहीं। अब इसी को बाबू, इसी को मॉडर्न जो जियोग्राफर है, इसी को जो बाबू मॉडर्न जियोग्राफर है, उन्होंने क्या बांट दिया, मॉडर्न जियोग्राफर ने उसको बता दिया। देखो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। अरे यार उल्टा का हो गया, सीधा ना होगा। चलो बना ही देते हैं, इससे ना होगा सीधा, यहाँ पर बना ही देते हैं ना। अब देखो मॉडर्न जियोग्राफर ने इसी सीमा को बाबू का बता दिया क्रस्ट। अब बीच वाले सॉरी सियाल को सीमा बोल रहे बार बार, ऊपर वाला बाबू सियाल है जिसको क्रस्ट मॉडर्न जियोग्राफर बताते हैं, और ये जो बीच वाला बाबू जो एडवर्ड स्पेस ने सीमा बताया था, इसको लोग मेंटल बोलते हैं। और नीचे वाले को बाबू जिसको एडवर्ड स्पेस ने नीफे बताया था, इसको मॉडर्न जियोग्राफर कोर बोलते हैं। तो जो वहां पर सीमा के बारे में पढ़े हो, तो सेम फीचर तुम्हारा क्रस्ट का ही है, जो वहां पर फिर सीमा बोलिए, ऊपर वाला जो सीओल के बारे में पढ़े हो, तो जो सीओल के बारे में जितना बताया है ना, वो टोटल तुम्हारा क्रस्ट का भी फीचर्स है। नीचे वाले में जो सीमा के बारे में पढ़े हो, बीच वाला जो मिडिल लेयर, तो वो भी तुम्हारा मेंटल का भी वही जस्ट फीचर्स है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो नीफे के बारे में पढ़े हो, जितना फीचर्स पढ़े हो, तो तुम्हारा कोर का भी वही फीचर्स है, सेम है। क्रस्ट मेंटल कोर को अलग से नहीं पढ़ना है, जो वहां पर सीमा सियाल और नीफे पढ़ा है ना, सेम तुम्हारा क्रस्ट मेंटल कोर भी है, सेम है, सेम, कुछ नहीं करना, बस इतना, बस उतना इतना समझो। ये जो क्रस्ट मेंटल कोर है, इसको मॉडर्न जियोग्राफर डिवाइड की है, ठीक है, और जो सियाल सीमा नीफे था, उसको एडवर्ड स्पेस ने डिवाइड किया था। बाबू कोई दिक्कत? अच्छा इसमें बताओ तो क्रस्ट मेंटल कोर में से एसिडिक कौन होगा? क्रस्ट होगा, मेंटल होगा, या कोर होगा? एसिडिक, एसिडिक कौन होगा? सर क्रस्ट। हाँ, क्या सेम सियोल वहां पर क्या था, एसिडिक था। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल था, कुछ है नहीं, कुछ बाबू इसमें है नहीं, टोटल तुम्हारा वही है। एक दो को ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़ा सा जो एक दो को ऑब्जेक्टिव जिसे और एक्स्ट्रा पूछ देगा, तो जिसे इसमें देखो क्या पूछ देगा कि जिसे एस्टेनोस्फेयर बताइए दिए हैं तुमको, एस्टेनोस्फेयर बताओ क्रस्ट में पाया जाएगा, मेंटल में या कोर में एस्टेनोस्फेयर? मेंटल में। तो अब एकरा में ना एडवांस में कुछ ना पढ़ना है, एडवांस में बाबू यही पढ़ना है कि अब क्रस्ट जो है ना, इसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को अपर कोर, लोअर कोर, इनर कोर, मतलब ऐसे आउटर कोर और इनर कोर ऐसे बांट दिया गया है कि जो जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुल देखेंगे। तो मतलब ये 2 क्लास में ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आज पहला क्लास था ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, और कल ये सेकंड क्लास रख लेंगे, और कल जब सेकंड क्लास रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। देखो अब जो टॉपिक बाबू खत्म होगा, वहां पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। हर टॉपिक के साथ एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि प्रैक्टिस भी करते जाएंगे हम लोग साथ में, कोई दिक्कत ना रहेगा, मतलब कोई मतलब डाउट ना बचे। कुछ डाउट बचता है तो वहीं पर हम लोग क्लियर भी कर लेंगे ना। तो आज ये फर्स्ट क्लास था हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी का, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ था। अर्थ, अरे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का बाबू ये पहला क्लास भी था ना। कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग थोड़ा बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये बताओ चीजें समझ में आया है कि नहीं आया है, जितना बताया? आया है सर। कहीं पर कुछ डाउट तो ना लगा? नो सर। चलो ठीक है, तब एंड करते हैं क्लास में ना।